हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी की मुझे मेडिसिन लगी हुई थी, थायराइड की मुझे मेडिसिन लगी हुई थी, लीवर फैटी हो गया था, डॉक्टर ने बोला था कि लीवर फैटी की कोई मेडिसिन नहीं आती, बस आपको अपना जंक फूड और नमक है उसको कंट्रोल करना है। तो लो एनर्जी रहती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि अपना जॉब पे भी और वैसे भी, क्योंकि वेट की, जब किसी पर्सन का वेट ज्यादा होता है ना, तो उसका वैसे ही होता है कि बैठा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी थकावट महसूस होने लग जाती है ना। ट्रैवल सिकनेस मुझे बचपन से ही थी कि मैं अगर कहीं पे भी ज्यादा ट्रैवल करती थी तो ये था कि मुझे वॉमिट या हेडेक होने लग जाता था, माइग्रेन की दिक्कत थी मुझे। और मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इनमें से किसी चीज को लेके नहीं मैंने शुरू किया, सिर्फ अपने वेट के लिए शुरू किया था। पर ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ मेरी क्योर होगी मुझे खुद भी नहीं पता चला। कई कबार मैं सोचती हूँ कि यार ये दिक्कत भी थी, कई बार कोई पर्सन अपना रिजल्ट शेयर करता है तब याद आता है कि हाँ यार ये तो मुझे भी ठीक हो गया ना। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन जब बॉडी में जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम्स है वो क्योर होती हैं। तो इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके मेरे हस्बैंड ने पहले अपना 3 महीने में 10 किलो और अब तक टोटल अपना 21 kg वेट है वो गेन किया। तो अभी हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है क्रेविंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, हम सब ने अपने अपने ब्लैंकेट छोड़े, एक्सरसाइज की, खुद के साथ हमने आज का जो अपना जो है फाइट करके विन विन पोजीशन है वो अचीव की ना। तो इसी तरह से हमने अपने वेट लूज के लिए भी ऐसे ही अपनी जो पोजीशन है वो अचीव करनी है। तो सबसे पहले हमने क्रेविंग और हंगर में डिफरेंस समझना है कि क्रेविंग क्या होती है। क्रेविंग होती है कि जब हम किसी स्पेसिफिक फूड को लेके हम मतलब कि उसकी डिजायर होती है। कई बार हम मोबाइल में कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो उस वजह से होती है। तो कई बार हमने कोई वीडियो वगैरह देखी है तो हमने कोई चीज वगैरह देख ली तो हमारा दिल उसी टाइम पे करता है। या कई बार हम कहीं मार्केट में से गुजर रहे हैं, मतलब ये हमारा क्रेविंग होता है कि हमने उस चीज को देखा है तो हमारा दिल कर रहा है उस चीज को खाने का ना। हम यही सोचते हैं कि हमें भूख लगी है, हंगर है, पर वो होती है क्रेविंग। और हमने क्रेविंग के कारण क्या है कि क्रेविंग होती क्यों है। सबसे फर्स्ट रीजन है कि हमें मतलब कि स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर सैड होते हैं, तब हमें क्रेविंग होती है। मतलब हमें दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का, हम मतलब कि अपना माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस टाइम पे भी चलो कुछ खाते पीते हैं। तो कई बार लोग जैसे मूवी वगैरह देखने जाते हैं तब वहां पे पॉपकॉर्न वगैरह ऐसी चीजें ले लेते हैं जबकि उनको वो भूख नहीं लगी होती। कई बार तो शोशेबाजी में ले लेते हैं ना कि चलो साथ वाले ने कुछ ना कुछ ले रखा है तो ले ले, या फिर अपना माइंड है डाइवर्ट करने के लिए, स्ट्रेस्ड है सैड है इसलिए हम कुछ ना कुछ खाते हैं। और वो हमारी कैलोरी इंटेक बढ़ाता है और हमारा वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने खुद के अपना सोचना है कि हमें उस चीज की जरूरत है या नहीं है। जब हम टायर्ड होते हैं ना, मतलब हमने प्रॉपर अपनी नींद ही नहीं पूरी की है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमने जो भी हमारा फूड होता है ना तो उसको कैलोरी जो हमारी उसको रिलीज करती है तो वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे जब हम सुबह उठते हैं फ्रेश फ्रेश फील करते हैं अगर हमने अपनी प्रॉपर नींद ली है। अगर हम प्रॉपर नहीं सोए तो हमने मतलब कि टायर्ड है तो हमारी बॉडी को तो हमने एनर्जी पूरी नहीं की है, तो उस टाइम पे भी हमें क्रेविंग फील होती है। तो हमने उस टाइम पे हम खाना खाते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो वो हमारी क्रेविंग होती है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर सोएंगे, मतलब प्रॉपर हम अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे तो भी हम मतलब कि हमें क्रेविंग की दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे कारण है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कई एक कारण है ब्लड शुगर लेवल इज लो, मतलब कि जब हमारा जैसे हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है, अगर आप उसको उठा के देखेंगे ना उसपे जीआई की स्टैंप लगी हुई है ग्लाइसीमिक इंडेक्स की। पर क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं ना तो मतलब कि हमने देखना है कि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है। मतलब कि हमारा जैसे हम कोई चावल वगैरह खाते हैं एकदम से हमारा पेट है वो भर जाता है और फिर वो एकदम से नीचे आता है, इससे हमारा शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है। तो एक मिनट। सो यस, अभी आ रहे हैं दविंदर मैम। सो आप देख सकते हो है ना कि किस तरह से बेबी को साथ में लेके ये चीज बहुत ही इफेक्टिव होती है जब बेबी को साथ में लेके है ना वो ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। सो यस मैम वापस आ चुके हैं। सो यस, ओवर टू यू मैम। सॉरी वो मेरी आवाज सुन के ना उठ गया बेटा सो रहा था। नो इश्यूज मैम। ओके सो सॉरी। तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो हमारा फ्लक्चुएट करता है, तो हम एकदम से हमारा जो पेट है वो भर जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है।
तो हमें क्रेविंग होती है। तो मतलब वो हमने उसमें भी फर्क समझना है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम गलत मलत चीज भी खाएंगे ना, उससे हमारा शुगर लेवल है वो बढ़ता है, बाद में इंसुलिन की दिक्कत आती है। तो बाकी एक होता है कि जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे मोस्टली वुमेन्स में होता है, उनके कुछ प्रॉपर किसी टाइम पे जैसे होता है ना, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा भूख वगैरह लगती है, हमने उस टाइम पे भी समझना है कि हमें वो क्रेविंग है या हंगर है, कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भूख तो नहीं लग रही है। अगर बाई चांस उस टाइम पे हमें हंगर भी है ना, तो हमने उस टाइम पे भी चूज करना है कि हमने ये नहीं है कि कुछ ना कुछ आलतू फालतू चीज या कुछ ना कुछ जंक फूड वगैरह खाना है। और हमने अपना सबसे मेन है कि हमें कई बार होता है कि प्यास लग रही होती है, डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं हम, और ये सोचते हैं कि हमने मतलब कि डिहाइड्रेट हो रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ वैसे ही पैक्ड मतलब कि कुछ ना कुछ ड्रिंक ले लेते हैं या कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी को नीड है पानी की, और हमने सोच लिया कि हमें भूख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ ना कुछ ऐसे ही खा लेंगे। और बाकी जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है, मतलब कि हमने प्रॉपर अपनी बॉडी को प्रोटीन ही नहीं दिया जो हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर फाइबर ही नहीं दिया है जिससे हमारा स्टमक है वो फुल रहता है ना, तो हमने ये सारी अपनी बॉडी को, अगर हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस रहेगा तो भी हमारा स्टमक है वह प्रॉपर फुल रहेगा, और हमारा माइंड भी फुल रहेगा। तो हमें खुद को, माइंड को भी होएगा कि हाँ हमने प्रॉपर अपना जो है कि हमारी बॉडी को भूख नहीं लग रही है। तो हमने सबसे पहले समझना है कि हमें जो हंगर है वो स्टमक हंगर है या ब्रेन हंगर है, मतलब कि हमारा पेट खाना मांग रहा है या हमारा दिमाग खाना मांग रहा है ना। कई अगर तो हमारा स्टमक हंगर है फिर तो हमने खाना है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम बैठे हैं और हमारे पेट में ही गुड़गुड़ शुरू हो गई है, तो हमें कई बार तो बाहर तक भी आवाज आ जाती है, वो हंगर है। पर कई बार होता है ब्रेन हंगर है, कि हमने अपने माइंड को ही बोल रखा है कि हमने 3 टाइम खाना खाना है। अगर बाई चांस हमने सुबह ही हैवी खा लिया, मान लो मुझे 2 रोटी खानी थी, मैंने 4 खा ली, किसी बुक में थोड़ा ना लिखा हुआ है कि मैंने फिर से 4 घंटे बाद फिर से रोटी खानी है। अगर नहीं भूख लग रही तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, वो हमारी ब्रेन हंगर है, कि हमने मतलब कि अपने दिमाग को बोल रखा है कि हाँ मैंने खाना ही खाना है। और बाकी होता है कि अगर हम कुछ किसी चीज के लिए हमारी कोई क्रेविंग होती है, तो हम मतलब कि ब्रेन हमें बोलता है कि हमने मतलब कि आइसक्रीम वगैरह खानी है, या ऐसा हम कुछ ना कुछ खाते हैं। स्टमक हंगर को हम मतलब कि इसको हम कर सकते हैं, हमने सबसे पहले अगर हमें भूख लग रही है तो हम सबसे पहले एक बार पानी का गिलास लेंगे, हमने मतलब कि जब भी हमें भूख लगती है हमने 1 गिलास पानी पीना है। तो हम उसके 10 मिनट बाद हमने देखना है कि हमें भूख फिर भी है, अगर फिर भी है तो मतलब कि वो हंगर है, नहीं तो वो क्रेविंग थी, हमें वैसे ही कुछ ना कुछ वैसे ही दिल कर रहा था खाने का, ब्रेन को कमांड जा रही थी, और हमने उस टाइम पे उसकी कमांड है वो पूरी कर दी, कि मतलब हमने उस टाइम पे हैबिट बना रखी है अपनी बॉडी को ना खाने की, जैसे आदत पड़ जाती है ना कि उस टाइम पे हमने खाना ही खाना है, कईयों ने अपनी रूटीन बनाई होती है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो कई बार होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कि मतलब हमने हंगर को उस वजह से भी हमारा मतलब कि हमारा बार बार कई बार क्रेविंग होती है। तो हमने इसको फाइट कैसे करना है क्रेविंग के साथ ना, सबसे पहले जैसे बोला मैंने कि आपने पानी पीना है, कि हमने हमेशा सबसे पहले जब भी हमें भूख लग रही है तो हमने सबसे पहले पानी का गिलास उठाना है, वो पीना है। तो उसके बाद हमें पता चलेगा भी वो हंगर थी या क्रेविंग थी। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जब भी हमें कुछ भी ना कुछ खाने का दिल कर रहा है तो हमने सबसे पहले 1 गिलास पानी जरूर लेना है, उसके बाद हमें पता चलेगा। और बाकी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना माइंड है वो डाइवर्ट कर सकते हैं ना कुछ अपना अपने आप से गोल बना सकते हैं, कि हाँ मैंने कोई चीज है वो मैंने इस चीज को मैंने क्विट करना है। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा टारगेट ले रखा है कि हमारी 16-17 तारीख को अकेडमी आ रही है, तो जो भी पर्सन मुझे जानते हैं कि उनको थोड़ा सा मेरे में उस टाइम पे चेंज लगे कि हाँ नहीं दविंदर मैम आपने उस टाइम पे सेशन दिया था, या कुछ भी है कि आपका अभी आप में चेंज लग रहा है, मतलब हम कुछ ना कुछ अपना गोल वो बना सकते हैं। मतलब अगर हम गोल बनाएंगे तो उस चीज को हम जल्दी कर सकते हैं ना। हमने हेल्दी स्नैक्स चूज करने हैं जब भी हमें कुछ ना कुछ हमने भूख लगती है। बाकी हम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, उससे हमारा बहुत अच्छे से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और बाकी हमने एक बार गहरी सांस लेनी है और खुद बैठ के सोचना है कि हाँ मैंने किस टाइम पे क्या खाया था, अभी ये क्रेविंग है या हंगर है। क्योंकि हमें कोई नहीं बताने आएगा, जब भी हमें भूख लग रही है हम फटाफट किचन में जाएंगे जाके उठा लेंगे। हमने सिर्फ अपना खुद को देखना है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी, क्योंकि अगर हम खाएंगे कोई नहीं, भगवान तो देखता है ना। और कुछ नहीं तो फिर दुनिया देखती है बाद में कि हाँ इसका तो वेट बढ़ गया। हम सोचते हैं कोई नहीं, हमने कौन सा भूखे रह के थोड़ा ना वेट कम करना है, हमने भूखे रह के वेट नहीं करना, पर हमने क्रेविंग और हंगर में फर्क समझना है। और बाकी हम क्योंकि
अगर हम भूखे रहेंगे तब भी हमारी फैट है वो बढ़ती है। तो हमने हमेशा अपनी डाइट हमेशा ऐसी चूज करनी है जिसमें प्रोटीन है, फाइबर है, तो हमारा काफी टाइम तक पेट है वो फुल रहे ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे। बाकी हम क्रेविंग को कैसे बीट कर सकते हैं? पानी पिएंगे, प्रॉपर अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा रखेंगे। अगर कोई पर्सन जिम जा रहा है तो उसने अपने वेट के अकॉर्डिंग 2 किलो प्रोटीन लेना है, 2 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, तो उसने अपने वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। किसी का 70 किलो वेट है तो उसने 70 ग्राम प्रोटीन लेना, मतलब हमने उस अकॉर्डिंग मैनेज करना है। और अपनी अपनी स्ट्रेस के साथ हमने फाइट करनी है। अपनी डाइट में हमने स्पिनिच ऐड करना है, पालक वगैरह हम ज्यादा ऐड करेंगे तो हमारा जो, हमें जल्दी जल्दी मतलब कि हमारा हंगर कंट्रोल रहता है ना। तो हम अपना प्रॉपर अगर नींद वगैरह प्रॉपर लेंगे, जैसे मैंने बोला कि अगर हम सोते नहीं है ना प्रॉपर, तब भी हमें मतलब की क्रेविंग होती है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती। तो हम छोटे छोटे मील लेंगे, जैसे हम हर्बल लाइफ में हम सब, अगर कोई पर्सन यहाँ पे न्यू है उसको नहीं पता होगा, बाकी जो भी हमारे पुराने पर्सन है हम सबको पता है कि हम 5 टाइम मील प्लान करते हैं। 5 टाइम मील प्लान करने का मेन यही रीजन है, हमने 2 टाइम शेक लेना है, 1 टाइम खाना खाना है। 2 टाइम हम इसीलिए स्नैक्स बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन ने शेक लिया तो वो 4 घंटे बाद अगर खाना खाने जाएगा तो जहां पे उसको 2 रोटी की भूख है तो वहां पे वो 4 खा लेगा, 5 खा लेगा, क्योंकि उस टाइम पे ये होएगा कि काफी लंबा गैप हो जाएगा। तो हमने 2 घंटे बाद इसीलिए स्नैक्स हमने खाने हैं, स्मॉल स्मॉल मील्स लेने हैं, तो जिससे कि हमारा वेट ना बढ़े और हम अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर सके, मतलब कि अपनी हंगर को कंट्रोल कर सके। हमने अपना फाइबर इनटेक अपनी डाइट में प्रॉपर रखना है। फाइबर इनटेक प्रॉपर रखेंगे तो हमारा पेट है वो काफी लंबे समय तक हमारा भरा रहेगा। बाकी जो भी हमें फूड हमें पसंद है, जैसे किसी पर्सन को स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद है, या मतलब जैसे होता है ना नमकीन वगैरह ऐसा कुछ, हमने वो चीज अपने हाउस में नहीं रखनी है। ये होता है ना कई बार बस हमने देख लिया और हमारा खाने का मन करता है, हमने ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जब तक हम वेट लूज कर रहे हैं। हमने ट्रिगर फूड हम इसको बोलते हैं ना, तो हमने ऐसी चीजों को घर में नहीं रखना। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना है। बिजी रखेंगे तो हमारा वैसे ही नहीं होएगा, कई बार बेले बैठे होते हैं कि चलो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, टाइम पास करते हैं ना। बाकी हमेशा हमने स्नैक्स खाने हैं, मतलब हेल्दी स्नैक्स लेने हैं जब भी हमने लेने हैं ना, मतलब उसको इग्नोर करना है हमने दूसरे जंक फूड वगैरह या ऐसी चीजों को। बाकी आप सबका वेलकम है हर्बल लाइफ में। हर्बल लाइफ से हम तो आराम से मतलब कि बड़ी इजीली अपनी क्रेविंग को है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मूला 1 शेक। जैसे मैंने बोला जीआई का कि हमारा ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर हम प्रॉपर ले रहे हैं ना, मतलब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स ले रहे हैं, तो वैसे ही हमारा पेट है वो फुल रहता, मतलब हमारा बार बार मंचिंग करने का मन नहीं करता। पर हमने इसको बनाना दूध में है, क्योंकि अगर हम इसको पानी में बनाएंगे ना तो ये स्नैक्स की रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो इससे हमें भूख लगती है। तो मतलब अगर हम इसको प्रॉपर दूध में बनाएंगे तो 240 कैलोरीज का बनेगा, तो उससे हमारा जो पेट है वो प्रॉपर फुल रहेगा। तो ये हमारा फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें देगा। और मील रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में ये अवेलेबल है। और सभी तरह का, जैसे जितना एक मैंगो से विटामिन ए मिलता है उससे ज्यादा इसमें विटामिन ए है। बनाना में जितना विटामिन सी है, मतलब आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। अगर आप अकेली अकेली चीज मार्केट से लेने जाएंगे तो आपकी कैलोरी इनटेक भी बढ़ जाएगी ना। तो इसमें सिर्फ आपकी 250 कैलोरीज, मतलब 240 कैलोरी प्लस का ये हमारा शेक बनता है। इससे ना कैलोरी कम ना ज्यादा, बड़े आराम से हम इसको बना सकते हैं। तो हमारा ये प्रॉपर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर हम कम में बनाएंगे और बाद में कुछ ना कुछ अपनी स्नैक्स कोई 150, 200, 300 कैलोरी का ले लेंगे, वो फिर गलत हो जाएगा ना। तो हमने इसको प्रॉपर बनाएंगे। बाकी पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है जो कि हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने बोला कि अगर हम अपनी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर रखेंगे, इसका अगर किसी पर्सन की आरएम वैल्यू ज्यादा है, जैसे अगर किसी ने अपना स्कैन करवाया, तो हम इसकी इंटेक बढ़ा भी सकते हैं। 1 स्पून की जगह 2 स्पून भी कर सकते हैं, 3 स्पून भी कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट हमारा ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, जैसे कि हम सब ने अभी ए फ्रेश की सेल्फी क्लिक की, इससे भी हमारी हंगर है वो कंट्रोल होती है। जैसे हर्बल लाइफ से पहले था ना कि भूख लग रही है चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जब कैफीन जाती है हमारी बॉडी जब एनर्जेटिक रहती है। जैसे हम अगर नींद नहीं लेते तो जैसे हमारी बॉडी टायर्ड है तब भी हमें क्रेविंग की तरफ दिल जाता है। अगर हम ए फ्रेश लेंगे, अगर हमारा स्नैक्स का टाइम है ना, स्नैक्स के साथ अगर हम साथ में ए फ्रेश कैरी करेंगे तो हमारी काफी हद तक हमारा जो है कि पेट है वो फुल हो जाता है। बाकी हर्बल लाइफ में फाइबर की टैबलेट है। फाइबर हमारे हमारा जो पेट है वो भरा रखता है, क्योंकि वो स्पॉन्ज का काम करता है। स्पॉन्ज हमारे जैसे होता है ना, स्पॉन्ज को अगर करेंगे तो वो फूल जाता है, तो इसी तरह से स्पॉन्ज का काम करता है, मतलब फाइबर है जो।
आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक पानी का गिलास लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फाइबर की टैबलेट ऊपर से मैश करके डालेंगे, तो सारा का सारा ऑयल जो फाइबर है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। फास्ट वेट लूज में भी हेल्प करता है और शुगर के लिए भी बेस्ट है। तो आप सबका थैंक यू है, आप सबने अच्छे से मेरा सेशन है वो सुना। सॉरी थोड़े टाइम के लिए वो हो गया था क्योंकि बेबी आ गया था मेरा। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू खुशी मैम। थैंक यू। थैंक यू दविंदर मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा